सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो और महिमा हो। जो भी व्यक्ति जहाँ जहाँ पर इस आराधना को यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। चलिए हम सब एक मन होकर इस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और महिमा हो और तेरे नाम की जय जयकार हो। हम सब एक मन होकर के तेरे सम्मुख में आए प्रभु। हमारी जो भी प्रार्थना है, इस प्रार्थना सुनकर हमें आशीष देने वाला सर्वशक्तिमान तू ही है, इसलिए हम धन्यवाद करते, तेरे नाम की महिमा करते। इस महीना का शुरू से लेकर अंत तक एक मां की तरह हमें संभाला है, इसलिए आपकी महिमा करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते प्रभु। और आने वाला दिन में भी हम सबको वैसे ही संभालने के लिए कृपा करना। और जो भी परेशानी में, जो तकलीफ में, जो मुसीबतों में, उस सबको यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए। और इस प्रार्थना की शुरू से लेकर अंत तक आपकी पवित्र आत्मा हमारे सबके ऊपर मंडला पाए, और गीतों के साथ और आराधना के साथ और आपके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे में बीच में बात करे प्रभु। और देश में फैला हुआ है, उसको यीशु मसीह के नाम से जल्दी हमारे देश से हटा दो प्रभु। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो भी व्यक्ति इस मरी के अंदर जो मुसीबत में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, उनको यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दो। ये प्रार्थना आपने सुना है। इस प्रार्थना सुनकर हम सबको यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो प्रभु जी। हमारा देश से जल्दी ये मरी फैली हुई है, उसको यीशु मसीह के नाम से हमारा देश से हम सब इकट्ठा होकर के हटा देते प्रभु। तेरे नाम की जय जयकार हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारा प्रार्थना सुन रहा है। हालेलुया। जो व्यक्ति दूर से लेकर जो भी सुन रहा है, जो भी मतलब देख रहा है, उन सब के ऊपर तेरी महिमा और आशीर्वाद हो। इसमें शामिल होने पर अंत में परमेश्वर सबकी परेशानियां, सबकी तकलीफ, सबकी बीमारियां सुनते सुनते चंगा हो जाए प्रभु। तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु। और अभी गाया जाएगा और तेरे आराधना किया जाएगा, और प्रभु आपकी वचन सुना जाएगा। सबके बीच में तू ही केवल बात कर प्रभु जी। हमारे हृदय में बात करो प्रभु, सबके हृदय में बात करके तेरे आशीर्वाद से हमें सबको भर दो। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके चरणों में बैठ के उसकी आराधना करें। आइए हम कुछ गीतों को गा के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, और परमेश्वर के चरणों में हमें बहुत आनंद मिलता है। आइए मिलकर हम इस गीत को गा के परमेश्वर की आराधना करें। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया, आनंद है, हालेलुया,
परमेश्वर सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलने की अनुमति देता है। हालेलुया। आइए इस दूसरे गीत को गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और वो महान और सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि वो इस संसार का सृष्टि करता है। आइए इस गीत को गा के परमेश्वर की स्तुति करें।
सेनाओं का यहोवा है। और पिछले हर एक महीनों में परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें चलाया, और उसके नाम से सब कुछ संभव है। इस महीने के आखिरी सप्ताह में परमेश्वर हमको लेके आया है, और ये इसकी महान करुणा का फल है कि आज भी हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आज भी हम श्वास ले रहे हैं, आज भी हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं, खड़े हैं। आइए आप लोग जहाँ पे भी हैं खड़े हो जाएं, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसकी उपासना करने जा रहे हैं। वो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग है। हो सकता है आज की सुबह में आपको लगता हो कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस गीत से कह रहा है, मैं सेनाओं का यहोवा हूँ, मैं आपके संग हूँ। आइए कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दे। आपको जो भी भाषा आती है, किसी भी भाषा में हम परमेश्वर की स्तुति करने जा रहे हैं, उसकी आराधना करने जा रहे हैं, उसको तहे दिल से शुक्रिया कहने जा रहे हैं, उन सारी बातों को सोच के कि हाँ परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में अनेक उपकार किए हैं, तूने मेरे जीवन में अनेक बड़े बड़े काम किए हैं, तूने मुझे बीमारी से बचाया है, तूने मुझको भोजन दिलाया है। ओ परमेश्वर, इस शैतान की हर एक ताकतों से, शैतान की हर एक रुकावटों से तूने मुझे बचाया है। ओ मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, ओ मैं तेरी स्तुति करता हूँ राजा, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है राजा। ओ आज की सुबह में परमेश्वर, ओ हम तेरे चरणों में सजदा करने आए हैं राजा, क्योंकि तू ही मार्ग है परमेश्वर, तू ही सत्य है राजा, और तू ही जीवन है परमेश्वर। तेरे बिना परमेश्वर, तेरे सिवा परमेश्वर इस संसार में कोई प्रभु नहीं है परमेश्वर। तू एकमात्र परमेश्वर हमारा है परमेश्वर। और हम आज की सुबह राजा इस आराधना से राजा तेरी सजदा करने आए हैं, तेरी उपासना करने आए हैं, तेरी प्रशंसा करने आए हैं, क्योंकि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर, तू ही रोशनी है राजा। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद ओ परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं राजा, अपने दिलों से तेरी सजदा करते हैं परमेश्वर।
ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सच्चे दिलों से सजना करूं, सजना करूं, सजना करूं, सजना करूं, सजना करूं, सजना करूं। एक आखिरी बार सजना करूं, सजना करूं, सजना हाँ परमेश्वर, हम तेरी सजदा करते हैं राजा, क्योंकि आप ही मार्ग है परमेश्वर। इस वक्त तक राजा तूने हमें आंखों की पुतली की ना ही रक्षा की राजा। अगर आपका अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं होता तो परमेश्वर कब के हम मर मिटते राजा। ये सिर्फ तेरा अनुग्रह है परमेश्वर, तेरी दया है कि आज हम तेरी आराधना कर रहे हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे, प्रार्थना से मांगोगे, मैं सब कुछ पूरा करके दूंगा। हो सकता है अनेक बार अनेक बार आपने परमेश्वर से बहुत कुछ मांगा होगा और उसका उत्तर परमेश्वर ने ना दिया हो। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, जो हम मांगते हैं वो एकदम परमेश्वर देता है, लेकिन कभी कभी परमेश्वर का उत्तर थोड़ा देर आता है। उसका मतलब ये नहीं कि हमारा परमेश्वर बहरा है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम लोग इतना ज़्यादा पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, और वो एक चीज़ है जो हमारी प्रार्थनाओं को ऊपर तक नहीं ले जाता है। अगर इस सुबह के वक्त में आप ये सोच रहे हैं कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, इस सुबह के वक्त में अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करते हुए कहिए कि हाँ परमेश्वर, तू मुझको धो ले परमेश्वर, अपने पवित्र लहू से तू मुझे तृप्त कर परमेश्वर, तू मुझे साफ कर। क्योंकि अनेक बार हम उसकी बातों का अनसुनी करते हैं, अनेक बार उसको हम तुच्छ जानते हैं। अगर हम बाइबल में भी देखें तो शाऊल के बारे में पढ़ा होगा, अनेक बार परमेश्वर की बातों का उसने उल्लंघन किया, और परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करने का क्या हुआ वो सब हम जानते हैं। और आप लोग उस गलती को दोबारा ना करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बातों को मानें। जब हम उसकी बातों को मानते हैं तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर रखता है और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। इस वक्त हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए, क्योंकि इस महीने का आखिरी हफ्ता है, हमें नहीं पता है कि कल हम जीवित होंगे या नहीं होंगे, कल हम सुरक्षित होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि संसार में अनेक बातें हो रही हैं। आइए अपने जीवनों को समर्पित करते हुए, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में अर्पित करते हुए इस गीत को गाएंगे। और उस वक्त हम परमेश्वर से कहेंगे कि हाँ परमेश्वर, हम अपने जीवन को, अपने तन को और मन को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। राजा, तू हमें साफ कर, राजा तू हमें शुद्ध कर। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति
जीवन को समर्पित करते हुए करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना मैं तन मन धन। हाँ परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर हम अपनी आत्मा को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। इस महीने पूरा तू हमारे साथ रहा, हमारी रक्षा की परमेश्वर, हमें हर एक बातों से तृप्त किया परमेश्वर। हम तहे दिल से राजा आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन से परमेश्वर सिर्फ तेरी ही महिमा होने पाए परमेश्वर। हमारे हर एक बातों से परमेश्वर तेरी ही स्तुति और आराधना होने पाए परमेश्वर। जितने भी लोग परमेश्वर इस आराधना को देख रहे हैं राजा, उन सबको आशीष कर परमेश्वर। परमेश्वर हमें एक साथ राजा नए महीने में प्रवेश करने के लिए तू सहायता कर राजा। ओ राजा, जो मकसद से परमेश्वर, जिस मकसद से राजा तूने हमें रचाया है, तूने हमें बनाया है परमेश्वर, वो मकसद राजा हमारे जीवनों से पूरा होने पाए परमेश्वर। हमारे हर एक बातों से राजा तू बढ़ने पाए और हम घटने पाए राजा। तेरा अनुग्रह राजा हमारे साथ सदैव बना रहे। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से हम मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। जय मसीह की, परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। इस पूरे महीने हमको उसने बचाया है, चलाया है। हम आखिरी हफ्ते में आए हैं। इस महीने में उसने जो भी हमको वाचा दिया है उसको निभाया है। उसने कहा मैंने तुझे रचाया हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, उसने संभाला है। मैं नहीं भूलूंगा करके बोला, उसने नहीं भूला। और उसने अपने सामर्थ्य दिया, उसने अपने हाथ में हमको थाम के रखा। हमारे गाँवों को उसने सूखा किया, हमको सब किस्म के हानि से हमको बचाया। पीड़ित लोगों को आजकल छुटकारा दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पूरे इस महीने में उसने हमको सहायक करके, मदद करके, हमको जो भी चीज़ें चाहिए थी उसने सब कुछ हमको देकर हमारा जीवन बचाकर, और इस कठिनाई के समय में भी उसकी आशीष हमारे साथ रहा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। चलिए इस आखिरी हफ्ते में भी वह हमको जो वचनों से हमको उत्साह करता है उसे हम देखें और भी उसके निकट आने के लिए हम कोशिश करें। चलिए हम वचनों की ओर अपना ध्यान बटाते हैं। भजन संगीता 66 का 20, भजन संगीता 66 का 20। धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, मेरी प्रार्थना अनसुनी की, और ना मुझसे और ना मुझसे अपनी करना दूर कर दी है। अपनी करना दूर कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य हो परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थना इस पूरे महीने में अनसुनी ना कर कर उसने मेरे सब प्रार्थना का उत्तर दिया है। मैं उसको दंडवत करता हूँ, मैं उसको धन्य कहता हूँ। मैं उसके जो भी मेरे ऊपर उसने कृपा किया है उस सब के लिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे कर कर इस वचनों में जैसे उसने कहा है वैसे हमें कैसे चलाता है करके हम देखेंगे। यहाँ कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे कि किन किन की प्रार्थना को उसने सुधी ली, किन किन की प्रार्थना के लिए उसने उत्तर दिया, और कौन से समस्या में रहते समय उसने उत्तर दिया, और उसकी कृपा कैसे थी करके हम देखेंगे। पहला सामुएल 30 का 6, पहला सामुएल 30 का 6।
और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। देखो, यहाँ दाऊद जंगल में था, उसके साथ एक छोटा सा झुंड भी उनके साथ थे। उस झुंड में जब उन्होंने दूसरे शत्रु के ऊपर प्रबल करने जा रहे थे, तो जो भी घरबार उन्होंने छोड़ के गए, जो भी तंबू उन्होंने छोड़ कर गए, उसको दूसरे तरफ से दूसरे शत्रु ने लूट के चले गए। उनके सब कुछ लूट के चले गए, माँ, बहन, पत्नी, बच्चे, उनके सब सामान सब लूट के चले गए। और जो भी बचा कुछा था उसको उन्होंने आग लगा दिया था। जब ये लोग दाऊद के साथ जो युद्ध में गए थे वो फिर से लौट कर आके देखा तो इनका घर-बार पूरा चला गया था, कुछ भी बचा नहीं था। तो सब लोगों ने दाऊद के विरुद्ध पत्थर मारने के लिए तैयार हो गए। सब लोग इतना दुखी थे, तो वो रोने के लिए भी उनके लिए शक्ति नहीं थी। वो लोग गिड़गिड़ा रहे थे, अब क्या होगा, हमने सब कुछ खो दिया है। लेकिन दाऊद ने अपना हियाव बांधा और उस समय में परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? 8वां वचन पढ़ेंगे। और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, तुरंत परमेश्वर उसको उत्तर देता है, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। देखो, सब लोग दाऊद के विरोध थे। दाऊद अकेला था, लेकिन अपना मन छोटा नहीं किया, अपना हियाव बांधा। और उस समय में भी उसने प्रभु से प्रार्थना करने लगा, पूछने लगा, हे प्रभु, अगर तू मेरे साथ है, अगर तूने अभी तक मुझे चलाया है, तो मुझे सामर्थ्य दे, मैं इस दल को पीछा करके मेरा सब कुछ छुड़ाना चाहता हूं, मुझे मदद कर। तो तुरंत उसको उत्तर मिला, तू जा, तू सब कुछ पाएगा। देखिए 19वां वचन पढ़ेंगे। वरन उनके क्या छोटे, हाँ, क्या बड़े, क्या बेटे, हाँ, क्या बेटियां, हाँ, क्या लूट का माल, हाँ, सब कुछ जो अमले की ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु नहीं रही, हाँ, जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। सब का सब उसने लौटा कर लाया, छोटी बड़ी, बेटा बेटी, सब कुछ उसने लौटा कर लाया, क्योंकि उसने अपना हियाव प्रभु से बांधा हुआ था। उसका साथ प्रभु थे, परमेश्वर उसके साथ रहने के कारण उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। जो भी वो नष्ट समझते थे वो सब उन्होंने लुटा कर ले आए, कुछ भी उनको नष्ट ना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इस महीने में अगर आपने कुछ खोया हुआ हो तो आप अपना हियाव बांधकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पूछिए मैं क्या करूं, अब मैं क्या करना चाहिए, पूछिए, तो प्रभु आपसे जरूर उसकी बोली आपके पास आएगी। उसकी बोली के मुताबिक आप करेंगे तो जरूर जो कुछ भी आपने आजकल खोया हुआ है सब कुछ आप लौटा सकते हैं, सब कुछ आप पा सकते हैं। आप अपना हियाव बांधिए, अपना दिल छोटा ना कीजिए। पहला सामुएल 1:19 देखिए।
वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके हाँ। रामा में अपने घर लौट गए रामा में अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया हाँ। और यहोवा ने उसकी सुधि ली। उसकी स्तुति ली। देखो 10वां वचन में पढ़ते समय वह अपना मन से इतना बिलक बिलक कर रो रही थी। वो इतना दुखी औरत थी। वो अपने मुंह से एक बात भी, शब्द भी एकदम आवाज करके नहीं बोल सकी। वो अपने मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। इतना रोई, इतना रोई। वचन ऐसे कहता है कि उसने अपने दिल को पानी के जैसे उंडेल दिया था। लेकिन उसी औरत जब अपने घर जाने के बाद जब प्रभु ने उसकी सुधि ली तो वह एक गीत गाती है। देखिए दूसरे आयर में, पहले से आप पढ़ेंगे, फिर से पढ़ के देखिए उसका गीत कैसा था। लेकिन अभी हमको समय नहीं है, इसीलिए हम 8वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा आयर में 8वां वचन। वह कंगाल को धूली से उठाता वो कंगाल को धूली से उठाकर और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए हाँ, और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। महिमा युक्त सिंहासन की अधिकारी बनाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए पहले वचन से आप पढ़ेंगे तो प्रभु ने उसके लिए क्या कुछ ना किया। कितनी खुशी है, कितनी खुशी से वो बोल रही है कि मैं ही औरत हूँ। पिछले बार मैं जब आई तो मैं दुखी आई, मैं यहाँ इस प्रार्थना के लिए आई। देखो मैं यही बच्चे के लिए आई थी, प्रभु ने मेरी सुधि ली और मुझे एक बच्चा दिया है। और यही बच्चे को मैंने प्रभु से मांगा था। लेकिन वो साधारण बच्चा नहीं था। वो कैसा बच्चा था जानते हो? वह अपने विषय में देखेंगे तो वो राजाओं को अभिषेक किया, वो भविष्यद्वक्ता बन गया। ये माँ इसके लिए इतना रोई कि मुझे बांझ बोलने के उस दुख से मुझे हटा दे, मुझे एक बच्चा दे, मेरे कोख भर दे। लेकिन प्रभु ने उसे ऐसा एक बच्चा दिया जो राजाओं को अभिषेक करता है, जो लोगों को भविष्यद्वक्ता बोलता है। तो देखिए जो कंकाल है उसे ऊपर उठाता है। प्रभु लोगों के साथ बैठाने के लिए हमें ऊपर उठाने वाला प्रभु है। हमें दुख नहीं छोड़ता, दुखी रहने के लिए उसकी इच्छा नहीं है। हमें खुशी मनाता है, हमको खुश देता है। हमारा हृदय फूले ना समाए जैसे खुशी देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम प्रार्थना करना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। अगर हम उसकी बात सुने तो वह हमारी सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का किताब 16:6। अब्राहम ने सारा से कहा, हाँ, देख तेरी दासी तेरे वश में है, हाँ, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। हाँ। तब सारा उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। यहाँ हम अब्राहम के घर के बारे में देखते हैं। इस घर में अब्राहम प्रभु से बहुत किस्म का आशीषें पाया हुआ एक आदमी था। उस घर में सब कुछ था, कुछ भी कमी नहीं थी। लेकिन इस हजीरा दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि उसका मालकिन उसे बहुत दुख देने लगी। इस कारण वो वहां से भाग निकली। वहां से भाग निकलने के समय क्या हुआ हम देखेंगे 8वां वचन में। हे सारा की दासी हाजिरा, हाँ, तू कहाँ आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी सारा के सामने से भाग आई हूँ। देखो बीच में वो जंगल में घूमते हुए भटकती हुई जा रही थी तो स्वर्गदूत ने उसे मिला और पूछा, हे हजीरा, तू कहाँ से आ रही है, तू कहाँ जा रही है? अगर हजीरा नामक
उस औरत को जानता है तो वो भी जानता है कि वो कहां से आ रही है और कहां जा रही है। लेकिन वो पूछा तो वो कहती है मैं अपनी मालकिन से बहुत दूर भाग रही हूं क्योंकि वो मुझे बहुत सताती है। लेकिन वहां दूत कहता है नहीं, उसके वश में जाके रह। तो वो कहती है मैं कैसे जाऊं? वो कहता है तू जा, तू मेरी बात मान, तू जाके उसके वश में रह। तो वो फिर से गई। वहां जाकर वह अपने बेटे को उसने उत्पन्न किया और कुछ साल वहां रही। उसके बाद वहां एक काम हो रहा है। देखिए 21वां आयर में 16 वचन पढ़ेंगे। 21वां आयर में 16 वचन। और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर हाँ उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, हाँ, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वे उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। देखिए ये अभी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। इस जंगल में मैं तो भटकी हुई हूँ और मेरे लड़के के साथ हूँ। मेरा लड़का पानी के बिना प्यास में मर रहा है, मैं इसे देख नहीं सकती, मैं क्या करूं? लेकिन 16वां आयर में 10वां वचन देखेंगे तो और यहोवा के दूत ने उसे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। इस वाचा को वो पाकर भी कितने साल हो गए, उसने प्रभु का वाचा भूल गई। भूलने के कारण अब ये कहती है ये लड़का मरने वाला है, मैं इसका मरण को देख नहीं सकती। ये तड़प रहा है, मैं इसका तड़प को देख नहीं सकती। लेकिन वहां क्या हुआ, हम पढ़ेंगे 17 वाला वचन। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हाँ, हे हाजिरा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? मत डर, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है हाँ, वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ देखते हैं हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, लेकिन दूत आके कहता है तेरे लड़के की आवाज परमेश्वर ने सुन लिया है। हम बोलेंगे इसमें कोई गलती है, लेकिन वैसा नहीं। ग्रंथ कभी गलत नहीं कहता है। हाँ, हाजिरा को पहले से वाचा दिया गया था, तेरे कोख में एक लड़का पैदा होगा और उसका वंश बहुत बड़ा होगा, कोई गिनती भी नहीं कर सकता। लेकिन इसने वो वाचा को भूल गई। इसलिए यहां कहती है तू क्यों रो रही है? तू डर मत, जो वाचा मैंने दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। तू डर मत, जा, तू लड़के के पास जा। लड़के की आवाज को हमारे प्रभु ने सुन लिया है और वह उसके लिए सब कुछ तैयार करके रखा है जो वह कहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारे जीवन में भी हमको बहुत सारी कठिनाई हुई होगी। हम अपने कामों को खोकर बेरोजगार हुए होंगे। हमारी जिंदगी में सब कुछ खोए। शायद आप बोल सकते हैं, अगर आप हमारे प्रार्थना में आगे से हैं तो आप बोल सकते हैं हाँ, वचन तो कहता है मैं तुझे थामूंगा, वचन तो कहता है मैंने तुझे नहीं भूला, वचन तो कहता है गाँवों को मैं सूखा करूंगा। सब कुछ अच्छा है सुनने के लिए, लेकिन मेरे जिंदगी में क्या हुआ? मैंने तो सब कुछ खोया हुआ है। मेरे जिंदगी में कुछ भी सुख नहीं है, सब दुख ही दुख है। लेकिन प्रभु कहते हैं जो मैंने वाचा दिया है मैं उसे पूरा करूंगा।
अगर आप उसको विश्वास करेंगे, अगर आप उस वचनों से अटल रहेंगे, तो जरूर आपको प्रभु कुछ देगा, प्रभु आपको ऊपर उठाएगा, प्रभु आपको ऊंचे स्थानों में आपको ले जाएगा। जैसे इस हाजिरा को उसने वचन दिया जब ये बच्चा कोख में था, लेकिन ये बड़ा होके सियाना हो गया। अभी प्रभु कहते हैं, हाँ, मैं वो वाचा को नहीं भूला। आप भूल भी सकते हैं, मनुष्य अपना वाचा को भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु जो वाचा दिया है उसे भूलते नहीं हैं, वो पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया, हम 17 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी हाँ, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ है? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुनाई पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। देखिए, कुआं तो पहले से वहां है, लेकिन इस हाजिरा को उसे देखने का आंख नहीं था। पिछले हफ्ते हमने देखा अंधों के बारे में, जब उन्होंने मसीह के पास आकर विश्वास के साथ हमारे आंख खोल दे करके बोले, तो उनका आंख खुला। उसी तरह इस हाजिरा को आगे जो कुआं था उसे दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब स्वर्गदूत आकर कहता है, तू डर मत। देखो, डर कितना बड़ा रुकावट देता है हमें। हमारे आशीर्वाद हमारे आगे है, लेकिन हम देख नहीं सकते, क्योंकि डर हमको अपने आंखों में पर्दा डाला हुआ है। अगर हम डर से पीड़ित हैं तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। हमको आगे बढ़ने के लिए हमको डर को दूर करके परमेश्वर को अपने साथ रखना चाहिए। अगर आप हमारे परमेश्वर को साथ रखते हैं तो डर आपसे दूर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। डर दूर चला जाता है तो हमें सब किस्म के आशीषें मिलती है। देखो, आगे का वो कुआं उसको दिखाई दिया, उसने पानी पिलाया, और इस समय तक हमारे साथ हाजिरा के वंश के लोग हमारे साथ रहते हैं। तो प्रभु कितने अच्छे हैं, वो भले हैं, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम और एक वचन के बारे में देखेंगे, यशायाह का किताब 54:10। चाहे पहाड़ हट जाए हाँ, और पहाड़ियाँ टल जाएं, हाँ, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कहा है कि पहाड़ भी हट जा सकते हैं, पहाड़ जो स्थिर रहता है वो भी हट जा सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कभी भी हटता नहीं है। वो वचन जो करुणामय से है, वो वचन जो हमको आशीष देता है, वह हम पर अटल रहता है अगर हम उस पर विश्वास करें। ऐसा कहते हैं कि पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां ढल भी जाए, लेकिन उसका करुणा हमसे नहीं निकलता। देखिए, एक वचन, एक जन के बारे में अभी देखेंगे। पहला सामुएल 13 वचन। शामुएल ने शाऊल से कहा, हाँ, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, हाँ, नहीं तो यहोवा तेरे राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। देखिए, साउल हमारे परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ राजा था। वो राज्य करते समय सब कुछ अच्छा था और वो युद्ध करने के लिए वहां तैयार खड़ा हुआ था। और सामुएल ने कहा, 7 दिन तक मेरे लिए
वहां ठहरने के लिए। तो उसने 7 दिन तक ठहरा हुआ था, लेकिन सामुएल थोड़ा देरी से आ गए। लेकिन इस बीच में क्या हुआ, फिलिस्ती लोग वहां इकट्ठे हो गए और साउल के सेना में जो लोग थे इधर उधर होने लग गए। वो लोग डर गए, डर के मारे पीछे निकलने लगे। कोई छिप भी गए, पहाड़ियों में, गुफा में, झाड़ियों में छिपने भी लगे। तब साउल को थोड़ा हृदय में भय आ गया। उस भय के कारण उसने ऐसा सोचा, मैंने अभी प्रार्थना नहीं किया है, मैंने ओम बलि नहीं चढ़ाई है, मुझे युद्ध से पहले प्रभु से विनती करना है, मैंने तो नहीं किया, इसलिए सामुएल तो नहीं आया, चलो मैं ही कर देता हूं। ऐसे जल्दबाज में जो उसने निर्णय लिया वही उसका बहुत बड़ा भूल हो गया। जैसे उसने होम बलि चढ़ाया तो सामुएल वहां आ पहुंचे थे। तो वहां प्रभु कहते हैं, सामुएल के द्वारा हमारा परमेश्वर कहता है, तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, मैं तुझे ठहरने को कहा, जब तक मैं नहीं आता तब तक तुझे ठहरना था, तू जल्दबाज क्यों किया, इसलिए मैं तेरा सिंहासन तेरे से निकाल देता हूं। देखो, छोटी सी भूल उसका राजगद्दी से निकाल दिया। उसके बाद उसने जो कुछ भी किया, जब तक उसका जीवन था वो तो राजा ही था, लेकिन वो शांति से नहीं था, किसी के पीछे दौड़ रहा था और उसका मृत्यु भी सही ढंग से नहीं था। जब हम प्रभु का बात को अनसुनी करते हैं, वह कहता है तो वैसे ही करना चाहिए, अगर उसको अनसुनी करें तो उसका क्रोध हम पर आता है और जो आशीष हमको पाना चाहिए वो आशीष हमसे निकल जाता है छोटी सी बात में। इसीलिए मैं कहती हूँ, हम इस महीने में आखिरी हफ्ता में आ गए, नए महीने को हम देखने जा रहे हैं। इस नए महीने में हम अटल रहें कि वचनों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और जो भी हमको प्रभु कहते हैं वैसे ही करें तो वह हमको आशीष देगा। देखिए 2 कोरिन्थियों 12:9, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, निर्मलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम पौलुस के बारे में देखते हैं। पौलुस कहते हैं, मेरे शरीर में ऐसा एक दुर्दशा थी, उससे मैं पीड़ित था, मैं उसके लिए प्रार्थना किया, 3 बार प्रार्थना किया, लेकिन मसीह ने उसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसके लिए वह कहता है कि मैं अपने निर्बलता में पर घमंड करूंगा। मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे निर्बलता में मैं घमंड करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पास है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। तो देखिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें कितना आवश्यक है। हम उस अनुग्रह पर रहने से हमको सब कुछ आशीषें मिलती हैं। फिर से हम पहला वाला वचन पढ़ेंगे। धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है, और ना मुझसे अपनी करुणा दूर करती है। हमारी प्रार्थना को वह अनसुनी नहीं करता, और जो करुणा वो हम पर रखता है उसे दूर नहीं करता। जब तक हम उसकी कहना मानते हैं तो हमारा प्रार्थना के लिए जवाब भी आता है, और अगर जवाब नहीं भी आए तो वो उसका करुणा हमको देता है कि उसे सहने की
सामर्थ देता है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, इस महीने पूरा हमको चलाया है, हमको संभाला है, तुम्हारे वचनों से हमको भर दिया है। हे प्रभु, अब भी तुम्हारे वचन से हमको भरपूर कर दे। हे प्रभु, और भी आपके वचनों को हम सुने और हमारे प्रार्थना को तुम कबूल करो, हमको उत्तर दे दो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम किसी भी तरह से जकड़े हुए हो तो हे प्रभु, हमको इसमें से, इस कठिनाई से जल्द हमको छुटकारा दे। और अगर हमने कोई भी कुछ खोया है, उस सबको फिर से लाने के लिए हमारी मदद कर। तेरी करुणा हमारे ऊपर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मसीह। इस महीने तो आपने चलाया है, आने वाला नया महीना भी हमको सब किस्म के आशीष से भर दे। हम आपका वचनों को और भी ध्यान लगाकर पढ़ने के लिए सामर्थ दे, हमको बुद्धि दे, उसमें क्या लिखा है उसे कैसे स्मरण करना है करके हमको बुद्धि दे। हे प्रभु, हमको ज्ञान दे, क्या किस प्रकार के हमको प्रार्थना करना चाहिए। और जब हमको तुम्हारी बात, तुम्हारी उत्तर हमको आता है तो उसके लिए पूरे मन से उसे स्वीकार कर अपनाने के लिए हमको सामर्थ दे प्रभु। हे प्रभु, हमारा नया महीना सब किस्म के आशीषों से भर दे प्रभु, हमें सब किस्म के आशीषों से भर दे। हमारे देश को चंगा कर दे, हमारे लोग, हमारे मुल्क के लोग, हमारे भाई बहन, घर वाले, सबको भलाई दे प्रभु। जो क्या क्या कुछ खोए हैं उनको फिर से दिला दे प्रभु। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए तो तू अच्छा है और दूसरों लोगों भी आपको स्वीकार करने के लिए, उनके जिंदगी में भी दिया जलने के लिए उनके आंखों को खोल दीजिए प्रभु। और जो ये प्रार्थना में शामिल हैं उन सबकी मन का ख्वाहिशें पूरी कर दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए उत्तर देते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपका सामर्थ, आपका आशीष हमारे साथ हर समय, हर दिन लगी रहे। मसीह के नाम से पूछते हैं, आमीन, आमीन। चलिए हम मिलकर सब कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन, आमीन।